श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव सिंह राजपूत होता है वो गौरव को बोलता है कि वो इस लड़की इस घर का चौखट भी नहीं नांग पाएंगे, और वो उससे ऐसा है कि वो अपनी माँ को अपना और उसका हक दिला के रहेगी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, वो इस घर में कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलता है कि क्यों नहीं होगा भैया, वो इस घर की बेटी है और वो इस घर का खून है, वो इस परिवार का हिस्सा है, तो वो इस घर में क्यों नहीं आएगी। और यहाँ पे तभी जो निवेदिता होती है वो बोलती है कि क्यों नहीं आना चाहिए भैया, उसको इस घर में आना चाहिए, वो लड़की कैसे उस घर में पलती होगी और अंजलि की ये हालत में वो किस तरीके से उसका देखभाल करती होगी, तो इस वजह से वो परेशान होती है और वो बोलती है कि उसे आने दीजिए इस घर में। पर यहाँ पे हम देखते हैं तभी जो गौरव सिंह राजपूत होते हैं वो बोलते हैं कि मैं अभी उससे बात करूँगा, उसके पास अंजलि का नंबर होगा तो अंजलि के नंबर पे उससे बात हो सकती है। तभी यहाँ पे वो अंजलि के नंबर पे कॉल करता है, तो बार बार राघव सिंह राजपूत उसे मना करता है कि तुम मत कॉल करो उसे। पर यहाँ पे गौरव बोलते हैं कि मैं कॉल करूँगा, आपकी तरह मैं निर्दयी और हार्टलेस नहीं हूँ, क्योंकि आपके पास तो दिल नहीं है, पर मैं अभी भी जिंदा हूँ और मेरे अंदर जान है। पर तभी ऐसा बोल के वो अंजलि को फ़ोन लगाता है, और फ़ोन जैसे ही लगाता है तो वहाँ पे वो बात करने लगता है कि तभी यहाँ पे जैसे ही आरती जो होती है वो फ़ोन उठाती है, देखती है कि ये किसका फ़ोन आ रहा है, तो वो बताती है पद्मा को कि गौरव सिंह राजपूत का फ़ोन आ रहा है। तो ये देख के वो उसे बोलती है कि ये भी जो है वो राघव सिंह राजपूत के परिवार के ही हैं। तभी वो उससे ऐसा लगता है कि ये भी कोई बहुत ही गंदे इंसान होंगे, पर वो उसे बताती है कि नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इन्होंने हमेशा तेरी माँ की और पापा की हेल्प की है और ये हमेशा से उनके साथ खड़े रहे, वो इस घर में देवता की तरह हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे बात करने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाती है तो वो पूछती है कि आप कौन बोल रहे हैं, तो वो बताते हैं कि मैं गौरव सिंह राजपूत बोल रहा हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं आरती सिंह राजपूत बोल रही हूँ, अंजलि अवस्थी और अमन सिंह राजपूत की बेटी। तो इतना बोल के फिर वो उसे बताने लगती है कि आप के बारे में पद्मा मौसी बता रही थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने हमेशा मेरे माँ का साथ दिया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हें इस घर में वापस लेके आना चाहता हूँ। तो इतना सुन के वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि आप लोग इतने दिनों तक मेरे पास क्यों नहीं आए, आप मुझसे क्यों नहीं पूछे कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। तो यहाँ पे वो उसे बताते हैं कि जैसे ही वो बोलने जाते हैं और वो उसे बोलते हैं कि मैं लेके आऊँगा, तभी यहाँ राघव सिंह राजपूत उससे फ़ोन छीन लेते हैं और वो उसे बोलते हैं कि कभी नहीं आ सकती तुम, और तुम्हारी मुलाकात सिर्फ मुझसे कोर्ट में होगी, और तुम और तुम्हारी माँ मैं वहीं पे हम मिलेंगे, और तुम इस घर में कभी नहीं आ सकती, इस घर में आने के सपने तुम छोड़ दो। इतना बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। और यहाँ पे आरती को बहुत तेज गुस्सा आता है कि वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं, और फिर जैसे ही वो बात करने की कोशिश करती है तो वो फ़ोन कट कर देता है। और तभी वो उसे बोलता है कि ये कभी नहीं हो सकता, उस लड़की की वजह से मेरा बेटा खो गया है, उस लड़की की वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई है, इस घर में मातम सा छा गया है। इतना जैसे ही बोलता है तो गौरव जो होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, और अब उसमें अंजलि की क्या गलती है, इतना बोलता है। तभी वो उसे बोलता है कि तुमने तो अपना बेटा नहीं खोया है ना, आप मैंने अपने बेटे को खोया है, तुम क्या जानो मेरा दुख। इतना बोलता है जैसे, तो वैसे ही गौरव और नविता दोनों की आंखें भर आती हैं कि ये ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने कि हमें उस अमन के जाने का दुख नहीं है, हमें अमन के साथ हुए इस हादसे का गम नहीं है। तो इतना जैसे ही वो बोलता है तो उन लोग को बहुत ही बुरा लग जाता है। और यहाँ पे तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो आरती होती है वो बोलती है कि माँ के बारे में मुझे कुछ बताइए कि उन्हें किसने बताया था, क्योंकि गौरव जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुम अभी तक जिंदा हो, क्योंकि हमें तो बताया गया था कि तुम मर चुकी हो। और ये सब सुन के फिर वो उसे पूछती है कि हॉस्पिटल का पता कौन सा है और किसने ऐसा बताया था, तो वो बता देते हैं सब कुछ। तो वो बोलती है कि मैं पता लगा के रहूँगी। और यहाँ पे वो पद्मा से पूछती है बार बार, तो पद्मा उसे बताती नहीं है, पर वो उसे बोलती है कि लेकिन मैं ये पता लगा के ही रहूँगी पद्मा मौसी। और फिर वो उसे बोलती है कि तू कैसे मैनेज करेगी, तो वो बोलती है कि वो मुझे नहीं जानती है पर मेरी माँ को तो जानती है ना, आरती अवस्थी को नहीं, पर अंजलि अवस्थी को तो वो जानती ही होगी।
तो वो समझ नहीं पाती है पद्मा कि ये करना क्या चाहती है। तो वो उसे बताती है कि मैं वहाँ पे आरती अवस्थी नहीं अंजलि अवस्थी बन के जाऊँगी और उससे पता करूँगी, और अंजलि अवस्थी आज उसके लिए ठीक हो जाएगी और खड़ी होकर वो उसे पूछेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो इतना बोलती है तो वो समझ नहीं पाती कि ये करेगी कैसे ये सब चीज़ें। तो वो उसे बोलती है लेकिन ये सब कैसे होगा आरती, तू कैसे करेगी ये सब चीज़। तो वो बोलती है कि मैं अपनी माँ का गेटअप लेके जाऊँगी, आरती अवस्थी नहीं अंजलि अवस्थी बन के जाऊँगी, और उसे आज के दिन अंजलि अवस्थी जो है वो ठीक हो जाएगी और वो उससे बात करेगी। वो चल फिर नहीं सकती पर वो उससे बात तो कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही अपनी माँ से ये सब बोलती है कि माँ मैं सिर्फ आपको पता है कि मैं एक अच्छी रिपोर्टर हूँ और एक हमेशा सबको न्याय दिलाने का काम करती हूँ, तो मैं उस चीज़ के लिए हमेशा जब किसी अबला और लाचार लड़कियों के लिए खड़ी रह सकती हूँ, तो मैं माँ तुम्हें भी इंसाफ दिलाऊंगी और अपने पापा के कातिलों को भी पकड़वाऊंगी। इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे सारे सबूत पता करने ही पड़ेंगे। तो जैसे ही वो इतना बोलती है तो वो जाके उस अलमारी से एक कपड़े लेके आती है अपनी माँ का, और वो उसे पहनने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर यहाँ पद्मा उससे पूछती है कि लेकिन तू कैसे करेगी और व्हील चेयर का कैसे अरेंजमेंट करेगी और किसके साथ जाएगी। तो वो बताती है कि वो सब मैं मैनेज कर लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए मौसी। तो इतना बोल के फिर वो वहाँ से सब कुछ अपना गेटअप रेडी करके वहाँ से चली जाती है। वो प्रदीप भैया को लेके आती है वहाँ। तो प्रदीप भैया उसे लेके आते हैं व्हील चेयर पे, और वो पूरी हूबहू अंजलि की तरह लगती रहती है, जिसकी वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता कि ये अंजलि है कि कोई और है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो सुनीता शर्मा होती है, वो नर्स जो होती है, वो उसे देखती है तो वो समझ जाती है ये तो आरती अंजलि अवस्थी है। तो वो बोलती है कि अंजलि अवस्थी आप इस समय यहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि हाँ, जो प्रदीप होते हैं वो बताते हैं कि हाँ इनकी चेकअप के लिए आए हैं। तो वो उसे बोलती है कि लेकिन इनके मम्मी पापा, तो वो बताते हैं कि वो घर पे हैं। और तभी यहाँ पे अंजलि जो होती है वो अपना हाथ का मूवमेंट और आँखों से मूवमेंट करके उसे बताती है इशारा करके कि हाँ मैं हूँ और मैं ही हूँ और अपने चेकअप के लिए आई हूँ। तो वो उसे इस तरीके से बोलते हुए देखती है और सुनती है तो उसे बहुत शॉक्ड लग जाता है कि ये बोल भी सकती है। तो जैसे ही वो बोलना स्टार्ट करती है तो वो बोलती है कि आप बोल सकती हो क्या अंजलि। तो वो बोलती है कि हाँ मैं बोल सकती हूँ और मैं चल फिर नहीं सकती पर मैं बोल सकती हूँ, अब मैं बोलने लगी हूँ। और इतना बोल के फिर वो उसे बोलती है कि मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, मुझे कुछ बात पूछनी है आपसे। तो वो बताती है कि क्या है पूछिए आप। तो वो पूछती है उससे कि आपको किसने कहा, किसके कहने पे आप ये बात से झूठ बोला आपने कि मेरी बेटी जो है वो मर चुकी है और मरी हुई पैदा हुई थी। आपने राजपूत परिवार से ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे मैं इस हालत में थी तो एटलीस्ट उसे उसके माँ बाप का नहीं तो एटलीस्ट उसके परिवार का, उसके बड़े पापा, उसके छोटे दादा और उसके दादा, उसके परिवार के लोगों के साथ तो उसे आपको मिलाने चाहिए था ना। आपने उनसे झूठ क्यों कहा कि मैं मर चुकी हूँ। तो वो उससे बार बार जवाब मांगती रहती पर सुनीता कुछ भी बोलती नहीं है और कुछ भी बोलना सोचती है कि अगर कुछ भी बता दूँगी इनको तो कैसे कोई दिक्कत ना हो जाए। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो बार बार इस तरीके से पूछती है कि उसे ऐसा लगता है कि ये अंजलि ही पूछ रही है। वो बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया कि मेरी बेटी जो है वो मरी हुई है, और इस तरीके से आपको झूठ कहने के लिए किसने बोला था, आपने क्यों ऐसा किया। तो उसे बोलती है कि आप सुन पाएंगे ऐसा, ये सब करने के लिए किसने कहा था मुझे, आप ये कैसे सुन सकती हैं। अब बहुत ही आपको अपना दिल कठोर करना पड़ेगा। तो वो बोलती है नहीं मैं सह लूँगी, आप मुझे बताइए। तो उसे बताती है कि ये सब करने के लिए मुझे, ये झूठ बोलने के लिए आपके पापा ने ही कहा था, गणेश अवस्थी ने ही मुझे ऐसा कहा था, क्योंकि उनको डर था कि जिसने आप पे हमला किया है, जिसने आपके पति पे हमला किया है, वो लोग आपकी बच्ची को भी कहीं ना मार दे। इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया था कि मैं ये सच किसी को न बताऊं कि आपकी बेटी जिंदा है। तो इतना बोल के जैसे ही वो सुनती है तो वो शॉक्ड रह जाती है कि उसके नानू ने ऐसा ही कहा, ऐसा क्यों कहा करने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा पता चल जाता है कि ये बात उसके नानू को पता है कि किसने उसके लिए मारा है, किसने उसके पति के ऊपर हमला करवाया है। और इतना सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है और वो उसे बताती है, जो सुनीता होती है, कि आपके ऊपर हमला हो सकता था इसीलिए उन्होंने आपको छुपा के यहाँ से लेके गए और उन सबसे बताने के लिए मना किया कि आप उस बस्ती में ही हो आपकी बेटी और आप, तो इसलिए वो नहीं बताई। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ युवराज जो होता है वो अपने चाल को चलेगा और यहाँ पे आरती और अंजलि के ऊपर हमला करवाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।